तो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थर्ड वीडियो है ये। इसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को कवर करेंगे। चैप्टर 5 कौन सा है आपका? चैप्टर 5 है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। मस्त चैप्टर है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। चैप्टर 6 है आपका मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। इन दोनों में अंतर समझिएगा। डोमेन्स में आपके 3 डोमेन होंगे, ठीक है। लैंड फॉर्म में आपकी पढ़ेंगे हम कितने टाइप की लैंड है। डोमेन्स में हम पढ़ेंगे कि जो लैंड है, ओशन है, हवा है, जो हमारी लाइफ वाला हिस्सा है, ये सब पढ़ेंगे ना। लैंड अलग है, वाटर अलग है, हवा वाला हिस्सा अलग है और लाइफ वाला हिस्सा अलग है। लैंड फॉर्म में हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे डिस्कस करा था ना पिछली वीडियो में, मैंने प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 5 है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। देखिए 3 मेजर डोमेन्स हैं हमारे, इनको याद कर लीजिएगा। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 नहीं 4 हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कितने होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। 3 हमारे मेन है। लिथोस्फेयर एल से लैंड, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लिथोस्फेयर एल से होता है, एल से लैंड। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर वाला हिस्सा। एटमॉस्फेयर मतलब आपका जो आसमान वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ये 3 आपके मेजर डोमेन्स हैं, ठीक है। और हाँ, अब देखिए ये तो आपके हो गए मेजर डोमेन्स। अब जब ये तीनों डोमेन कंबाइन होते हैं, तब बनाते हैं बायोस्फेयर। बायो मतलब लाइफ, ठीक है। बायोस्फेयर बनाते हैं। देखिए ऐसे कुछ होता है इसका। ये आपका लिथोस्फेयर है, सपोज़ करिए लैंड। यह आपका वाटर है, ये आपका एयर है। 3 हो गए आपके। इधर बीच में ये तीनों हैं। इधर आपका ये हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। और ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है ना, यही है हमारा बायोस्फेयर, ओके। यही हमारा बायोस्फेयर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बायोस्फेयर क्या होता है, कैसे बना होता है ये, ठीक है। जब लैंड, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों मिलती है तब बायोस्फेयर बनता है। और ये केवल अर्थ पे ही है, ठीक है। दूसरे प्लैनेट्स पे खोज चल रही है। जैसे मार्स पे क्या है, मार्स पे लिथोस्फेयर मिल जाएगा आपको। मार्स पर हाइड्रोस्फेयर, पानी नहीं है, या फिर होगा भी तो बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन अभी हाल ही में कोई खोज हुई है जहाँ पे वहाँ पे बर्फ़ भी मिली है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी हुई है, इसलिए मार्स पे आप कह सकते हो जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों डोमेन्स को पढ़ेंगे। तो पहले आपका आता है लिथोस्फेयर, ठीक है। मैंने बताया था अभी लिथोस्फेयर एल से लैंड, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, ओके। सो इट इज़ लैंड पोर्शन बेसिकली। ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बॉडीज़ कम अंडर इट, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ये देखिए। ये जो बहुत बड़े बड़े जो आइलैंड जैसे होते हैं ना, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना, उन्हें हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊँगा कॉन्टिनेंट, ठीक है। अभी पहले ये देख लीजिए लिथोस्फेयर, सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन बॉडीज़ कैसे हुई, समझिएगा इस चीज़ को। यह आपका कॉन्टिनेंट है, यह आपकी लैंड और यह आपका ओशन है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ यह आपका ओशन है। तो ये जितना भी ओशन है ये भी तो किसी लैंड पर है। जितनी भी ओशन बॉडीज़ है ये भी तो किसी लैंड पर है। तो इसे भी लिथोस्फेयर में ही काउंट करा जाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लिथोस्फेयर में आपका आता है, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि क्यों लिथोस्फेयर ओशन बॉडीज़ को कंटेन करता है। आपकी बुक में ऐसा लिखा है पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, ओके। अब इधर कुछ लैंड्स के बारे में बताया गया, जिसमें से माउंट एवरेस्ट जो है सबसे बड़ी पीक है, सबसे ऊंची लैंड कह सकते हो आप उसे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़े पहाड़ है, सबसे ऊंची लैंड वाला हिस्सा है, ओके। उसके बाद जो मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है, आपका पैसिफिक ओशन में है। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। ट्रेंच क्या होता है, देखिए एक सेकंड को मिटा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ ट्रेंच क्या होता है। देखिए तो ये आपका ओशन है, ये नीचे लैंड है ओशन वाली, ठीक है। ओशन की लैंड में ना ऐसे एक बहुत गहरा सा एक ट्रेंच होता है, इसे ही ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत ज़्यादा डीप होता है ये चीज़। सो इसे ही हम ट्रेंच बोलते हैं, जो बहुत डीपेस्ट वाला हिस्सा होता है। तो ये जो मारियाना ट्रेंच है ना, सबसे डीपेस्ट हिस्सा है। और ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, मारियाना ट्रेंच आपका, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा माउंट एवरेस्ट और मारियाना ट्रेंच।
पेपर में पूछा जाएगा, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक और विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड वेयर इट इज़। ठीक है, सो आपको याद करना थोड़ा ज़रूरी है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। लिथोस्फीयर का ही एक हिस्सा कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स जो बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती हैं। सो चलिए पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स को। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्टिनेंट्स। देखिए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है अर्थ पे। कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? आइलैंड सुना आपने? आइलैंड क्या होते हैं? छोटे छोटे लैंड होते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। कॉन्टिनेंट जो होते हैं ये बहुत बड़े लैंड होते हैं। ठीक है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट हैं आपके। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एक सेकंड, इधर आपको पूरी इमेज दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। सो देयर यू कैन सी और 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है बहुत ठंडा वाला एरिया है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए एक बार डिटेल में इनकी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। सो कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक हम क्लियरली पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इनमें से जो है एशिया। सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। एशिया जो है सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, याद है ना? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन यहाँ कहीं से जाती है ब्रिटेन से होकर। इधर ईस्टर्न वाला हिस्सा, इधर वेस्टर्न वाला हिस्सा। 15 डिग्री पे 1 घंटे कम होता है वेस्ट साइड, 15 डिग्री पे 1 घंटे बढ़ता है ईस्ट साइड, है ना? याद है ना? पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपका 4th चैप्टर आई थिंक, उसी में है इसके बारे में। ठीक है, एशिया और यूरोप वाला जो हिस्सा है, एशिया और यूरोप वाला हिस्सा कौन सा? एक सेकेंड आपको मैप में दिखा देता हूँ। सो आपको जो ये वाला जो हिस्सा है इसे यूरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, यूरेशिया मतलब देखिए ये काफ़ी एक बड़े लैंड के उससे कह सकते हैं बहुत बड़े लैंड के पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोल देते हैं कभी कभी। वैसे तो दोनों अलग अलग है, एशिया और यूरोप अलग अलग कॉन्टिनेंट से। ठीक है, बोल देते हैं इसे यूरेशिया। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम दूसरे कॉन्टिनेंट की। सेकेंड इज़ यूरोप। यूरोप देखिए एशिया के वेस्ट पे है। आर्कटिक सर्कल यहीं से होके गुजरती है तकरीबन, कह सकते हैं आप। देखिए यहाँ कहीं से आपका इक्वेटर आता है, इधर से यहाँ कहीं से इंडिया के बीच से ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आर्कटिक सर्कल आपका यहाँ कहीं से पड़ता है। ठीक है, मैं क्लियर नहीं हूँ, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो। सो आई होप यूरोप भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर ऑलमोस्ट यहीं से पास होगी गुजरती है। मैंने इधर पी लिखा है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी थी, इसलिए मैंने अब लिख दिया है PASS पासेस थ्रू इट सेंटर, यहीं के सेंटर से होगी गुजरती है। सहारा डेजर्ट जो सबसे गर्म डेजर्ट है, और नाइल रिवर जो कि सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, वो यहीं से, या फिर कह सकते हैं इसी में है। ठीक है, अफ्रीका में ही दोनों मिलती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट जो कि आपका है नॉर्थ अमेरिका। आई मीन चौथा कॉन्टिनेंट है ना, हमारा तो चौथा है। नॉर्थ अमेरिका तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है एक नैरो स्ट्रिप जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। अब ये होती क्या है, देखिए मैं भी आपको समझाता हूँ। आपको इधर दिख रहा होगा ये छोटी सी पीस ऑफ लैंड से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कनेक्टेड है ना? इसी छोटी सी पतली सी लैंड को, छोटी सी नहीं पतली सी लैंड को हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, एक्चुअली इसको स्ट्रेट बोलते हैं, और इस स्ट्रेट का नाम इस्थमस है। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? जो 2 कंट्रीज़ या 2 कॉन्टिनेंट्स को एक पतली सी जो कह सकते हैं आप रोड टाइप लैंड एक्चुअल में जो जोड़ती है 2 कंट्रीज़ या 2 कॉन्टिनेंट्स को, ओके, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है साइड में बॉक्स में कि इंडिया और श्रीलंका। देखिए इंडिया का जो ये साउथ वाला हिस्सा है और इधर श्रीलंका आ जाता है, तो इसके बीच में जो एक लैंड है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम पाक स्टेट बोलते हैं, PALK, पाक स्टेट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। सो आई एम सॉरी, साउथ अमेरिका के बारे में मैंने नहीं लिखा है इधर, आपको बताया नहीं है, मैं आपको मुंह से बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई मीन ओरली बता दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा। साउथ अमेरिका लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका साउथ अमेरिका पड़ता है। ठीक है, अमेज़न रिवर यहीं पर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और आपका जो एंडेस है, एंडेस माउंटेन रेंज है। ठीक है, माउंटेन रेंज, देखिए माउंटेन क्या होता है? एक सिंगल पहाड़ या नॉर्मली एक पहाड़ होते हैं, और जब बहुत सारे माउंटेन होते हैं तो वो कितनी दूरी तक फैले हुए हैं उसे माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक है, सो जो एंडेस सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ठीक है, सबसे मतलब कई दूर तक उधर पहाड़ फैले हुए हैं। ठीक है, यही आपका साउथ अमेरिका के बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया
इट लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है ये, ठीक है। एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोल देते हैं। अब आता है आपका अंटार्कटिका 7th, थिक लेयर ऑफ आइस, ये इस पर मतलब ये जमी हुई बर्फ़ है पूरी की पूरी, ठीक है। इट इज़ नियरली सेंटर ऑफ द साउथ पोल, साउथ पोल के कम से कम सेंटर में ही आता है, नियरली मतलब करीब करीब उसके सेंटर में आता है। समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ पर, है ना। सो आपका कॉन्टिनेंट इधर हो चुका है ख़त्म, लिथोस्फीयर आपका ओवरऑल हो चुका है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पूरा वाटर वाला पोर्शन, ठीक है, पूरा वाटर वाला पोर्शन, सारा का सारा पानी जितना भी है हाइड्रोस्फीयर में, इट इंक्लूड्स ऑल वाटर पोर्शन, आइस पोर्शन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होते हैं, जो पानी का जो भाप होता है ना, उसे भी हम हाइड्रोस्फीयर में ही इंक्लूड करते हैं। 71% ऑफ द अर्थ कंप्राइजेज ऑफ लैंड, 71% ऑफ अर्थ कंप्राइजेज ऑफ लैंड, आई मीन वाटर, ठीक है, सॉरी इधर गलती होगी मेरे से, वाटर, ठीक है। जिसमें से अब देखिए 71% जब वाटर है तो हम इतना क्यों बोलते हैं कि सेव वाटर, सेव दी वाटर। देखिए पानी तो 71% है, लेकिन उसमें से पीने लायक जो है वो केवल और केवल 2.7% है, ठीक है, 2.7% पीने लायक है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी आपकी, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप इसमें से एक चम्मच पानी निकाल लीजिए। अब ये एक चम्मच पानी है ना, बस इतना ही पीने लायक है हमारी अर्थ पे, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो आई होप आपको हाइड्रोस्फीयर क्लियर हो गया होगा। ओशंस के बारे में बता रखा है इसमें, 5 मेजर ओशंस है, मैंने इसके नाम दे दिए हैं। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन इट, इन ओशंस में 3 टाइप्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, आपके बुक में दे रखा है। टाइड्स, वेव्स एंड ओशन करेंट्स। टाइड्स क्या होती हैं, देखिए हर शाम को या फिर हर दिन लगभग सुबह या शाम को ही, ठीक है, या तो कभी 2 बार या तो कभी 1 बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पानी का जो लेवल है ना वो नॉर्मल लेवल से उठ जाता है, ठीक है। ये आपकी ज़मीन है, ये आपका वाटर है, ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया हाँ, ये आपकी ज़मीन है, ये आपका वाटर है ना। तो अभी वाटर मान लीजिए यहाँ पर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पानी उठ कर ना इधर इतना हो जाता है, ठीक है, और कभी होता है कि पानी एकदम वापस यहीं पर आ जाता है, इसे ही टाइड बोलते हैं, जब पानी का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से उठ जाता है। ये कई कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, रोज़ देखने को मिलता है कई ओशंस के पास, ठीक है। ये किस लिए होता है वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये अर्थ और मून के पोजीशन की वजह से होता है, ठीक है, अर्थ, सन और मून की पोजीशन की वजह से। बस आप टाइड समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है, पानी का नॉर्मल लेवल बढ़ जाना। उसके बाद होती है वेव्स। वेव्स तो आपने देखी होंगी ना, बड़ी बड़ी जो सुनामीज़ जो आती हैं, है ना, या फिर जिस पे जो सर्फिंग करी जाती है बड़ी बड़ी वेव्स पे, कार्टून्स में भी दिखाए जाते हैं कई बार। तो तीसरे होते हैं हमारे ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स भी थोड़े बहुत टाइड और वेव्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोस्फीयर में ज़्यादा कुछ था नहीं, ओशंस के बारे में आप याद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बस यही था। अब बारी आती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, और आपके उसके बाद चैप्टर खत्म। तो बस आपका एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर बचा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर मैंने आपको पहले बताया था, एटमॉस्फेयर क्या है, हवा वाला सारा हिस्सा, ठीक है। हवा में क्या क्या होता है, हवा में गैसेस पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। गैसेस मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल मतलब जो हम जलाते हैं नॉर्मली, ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है गैस की फॉर्म में, वो सब, ठीक है, सब हवा में जो जाके मिलता है और एटमॉस्फेयर में, है ना। ये हमें यूवी रेस से बचाता है। यूवी रेस या यूवी सन रेस कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ये यूवी सन रेस होती क्या है, तो देखिए सन से ना बहुत ख़तरनाक तरीके की रेज़ निकलती है, कई सारी रेज़ निकलती है, किरणें निकलती है कई सारी सन से, ठीक है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसमें से एक होती है आपकी यूवी रेस, ठीक है। यूवी रेस इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि समझ लीजिए अगर एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, सो अगर आप धूप में खड़े रहेंगे ना तो आपकी खाल जल जाएगी, इतना ख़तरनाक होता है सच में, ठीक है। इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा धूप में, खुद ही सोच लीजिए, आप धूप में खड़े रहते हैं, आपको अभी गर्मी लगती है ना, तब आपकी खाल जलने लगेगी, इतना गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो एक हिस्सा है ओजोन, देखिए जैसे ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर ना यहाँ पर नहीं है केवल अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर अर्थ के बाहर भी है, ठीक है, अर्थ के बाहर भी है एटमॉस्फेयर। ये वाले हिस्से को, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम ओजोन बोलते हैं, ठीक है। इधर एक कह सकते हैं ब्लैंकेट टाइप है, ब्लैंकेट मतलब एक चादर है अर्थ की, ठीक है, इसे हम ओजोन बोलते हैं, ओके। वही हमें यूवी रेस से बचाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड हो रखा है ये, 1600 किलोमीटर ऊपर तक आपकी एटमॉस्फेयर है। इसकी 5 मेन लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, एक्सो, ओके।
ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, एक्सो, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा ज़रूर। अब देखिए, एज़ वी गो अप इन द एयर, जितना हम ऊपर बढ़ेंगे एयर डेंसिटी और टेम्परेचर कम हो जाएगी। एयर डेंसिटी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हवा का जो गाढ़ापन है ना वो कम हो जाएगा। गाढ़ापन मतलब क्या हुआ, जो भारी भारी गैसेस है ना वो सारी नीचे रह जाती है। ऑक्सीजन इसीलिए नीचे नीचे रहती है, जब आप ऊपर जाएंगे ना तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पहाड़ों पे जब आप कभी चढ़िएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, जितना आप ऊपर जाएंगे। एयरप्लेन्स में इसलिए ऑक्सीजन मास्क भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करा जा सके। ओके, एटमॉस्फेयर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन 5 लेयर के बारे में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका नाम ही है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी बायोस्फीयर बचा है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर। देखिए, मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर लैंड वाला हिस्सा एल से, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर वाला हिस्सा, एटमॉस्फेयर हवा वाला हिस्सा, और जब ये तीनों मिलते हैं ना तो आपका बनता है बायोस्फीयर। ओके, बायो मतलब लाइफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको कि ये आपकी वाटर है, ये आपका लैंड है, इधर आपकी हवा है, ठीक है, और इसी की तीनों के मिलने से आपकी लाइफ बनती है। हाथी जानवर है ना, पेड़ पौधे इसीलिए आपके उग पाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर इट इज़ द जोन विच कंटेन लाइफ। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है बायोस्फीयर में, और ये इंसानों के द्वारा क्रिएट करी गई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, एमिशन मतलब निकालना, जो इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती है, ठीक है, थर्मल प्लांट से जो गैसेस निकलते हैं, थर्मल प्लांट्स और व्हीकल्स से, ठीक है, जो कि गाड़ियाँ, इनसे जो गैसेस निकलती है, इनसे क्या होता है, एयर पॉल्यूट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारा कह सकते हैं आप, जो हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। सो वही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बढ़ती है, इन्हीं हार्मफुल गैसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, और दूसरी गैसेस भी बढ़ती हैं, हार्मफुल गैसेस बढ़ती हैं, ठीक है, जिनसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मतलब आपका तापमान जो बढ़ जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, जिससे क्या होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल मतलब क्या होता है, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, वार्मिंग मतलब गर्म होना, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड, वार्मिंग मतलब गर्म होना, है ना, तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, और आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा ये, ठीक है, पक्का पूछा जाएगा, इसको रट लीजिएगा एकदम अच्छे से। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हार्मफुल गैसेस के निकलने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट करे। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। लैंड फॉर्म्स, देखिए लैंड फॉर्म मतलब यही आपकी जो लैंड है, ठीक है। अब लैंड फॉर्म्स दो तरीके से होती है हमारी, एक होती है अर्थ की इंटरनल प्रोसेस से, एक होती है आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है। इंटरनल जो कि ये आपकी अर्थ की सरफेस है जिस पे आप खड़े रहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है। इंटरनल मतलब जो अर्थ के अंदर हो रही है, एक्सटर्नल मतलब जो ऊपर जो हो रही है, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई नहीं, अभी समझाता हूँ। देखिए इंटरनल जैसे कि सपोज़ करिए ये आपकी अर्थ की सरफेस है, इंटरनल, अगर अंदर से कोई प्रेशर आया, ऐसे अंदर से कोई ऊपर की ओर प्रेशर आया तो क्या होगा, लैंड उठ जाएगी, है ना, पहाड़ बन जाएंगे, प्लेट्यू बढ़ जाते हैं, ऐसे प्लेट्यू ऐसे ही तो बनते हैं, है ना, पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है, लैंड फॉर्म बन गई एक। एक्सटर्नल, अब ये तो इंटरनल प्रोसेस हो गए। अब सपोज़ करिए कि यहाँ से पहाड़ टूटते भी तो हैं, टूट के गिरेंगे, बहुत सारे पहाड़ है ना, ऐसे ऐसे रोड बन जाएंगी, प्लेट्यू टूटेंगे, रोड बन जाएंगी, ठीक है, लैंड बन जाएगी नई। सो वो हो गया आपके एक्सटर्नल प्रोसेसेस। ओके, सो आई होप आपको इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्सटर्नल में भी दो टाइप्स आ जाते हैं आपके, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मतलब कि परत का हट जाना, किसी चीज़ की परत का हट जाना, ठीक है, या फिर टूट जाना, ठीक है। सॉयल इरोजन आपने सुना होगा, तो वही होता है कि सॉयल का ख़राब हो जाना, ठीक है, या फिर सॉयल की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका हट जाना, ठीक है। इरोजन मतलब वेयरिंग डाउन, और डिपोजिशन मतलब रीबिल्डिंग। जैसे यहाँ पे आपका ऐसे लैंड है, यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, ठीक है, सो यहाँ से इरोड होके कोई लैंड आई और यहाँ पे डिपॉजिट हो गई,
तो डिपॉजिट होगी तो यहाँ पे ऐसे लैंड बन जाएगी ऐसे अच्छे से, है ना। इरोजन और डिपोजिशन। आई होप इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर हो गया होगा। 3 टाइप्स की लैंड फॉर्म होती है, ठीक है। इधर पी आएगा ओ की जगह। माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, ठीक है। माउंटेन्स, प्लेन्स जो कि प्लेन लैंड होती है, प्लेट्यूज ये नॉर्मल लैंड है, इस पे उठी हुई जो लैंड्स होती हैं ऐसी ऐसी इन्हें प्लेट्यूज बोलते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे अच्छे से क्लियर से, ध्यान से पढ़ेगा इस चैप्टर को। इस चैप्टर में कुछ टेक्निकल टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आप शायद उनके बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होते हैं, देखिए दे आर दी नेचुरल एलिवेशन ऑफ लैंड। नेचुरल एलिवेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड अभी बताता हूँ। ये आपकी लैंड है, ठीक है, ऐसे उठी रहती है ना ये, जो इसे ही एलिवेशन बोलते हैं। जो उठा रहना जो होता है बेसिकली, जो ऐसे उठा रहता है उसे एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये नेचुरली एलिवेट हो रखी होती है। माउंटेन्स नेचुरली तो फॉर्म होते हैं, उसको कोई ह्यूमन थोड़ी बनाता है, ठीक है। सो माउंटेन्स आर दी नेचुरल एलिवेशन ऑफ लैंड। सम ऑफ देम आर हायर देन क्लाउड्स, कुछ जो होते हैं बादलों से ऊपर होते हैं। इन माउंटेन्स पे फ्रोजन आइस भी होती है जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, है ना। आपने देखे होंगे बर्फीले पहाड़ होते हैं, उनमें जो बर्फ़ जमी होती है उसे ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। और जब वो ग्लेशियर पिघलता है तो वहीं से रिवर भी फॉर्म होती है, उन्हें ही माउंटेन रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। गंगा भी उनमें से ही एक है, ओके। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ड्यू टू स्टीप एंड स्लोप्स फार्मिंग इज़ वेरी लेस डन देयर, ठीक है। फार्मिंग वहाँ पे बहुत कम होती है। स्टीप एंड स्लोप्स, स्टीप मतलब ये चढ़ान, स्लोप मतलब ढलान, ठीक है। इसकी वजह से फार्मिंग बहुत कम हो जाती है, मतलब ना के बराबर ही होती है। वहाँ पे फार्मिंग इतनी करना आसान होती नहीं है। पहाड़ों के नीचे आसान हो जाता है, पहाड़ों पे मुश्किल रहता है, ठीक है। माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन कॉल रेंज। रेंज क्या होती है, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था जब कॉन्टिनेंट्स में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। कि देखिए ये माउंटेन्स है, जो एक माउंटेन होते हैं नॉर्मल, एक माउंटेन है, ठीक है। जब बहुत सारे माउंटेन ऐसे लाइन में लगे रहते हैं ना एक एरिया में, तो उसे ही माउंटेन रेंज बोलते हैं, ठीक है। कि ये माउंटेन की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक माउंटेन है, ये होती है आपकी माउंटेन रेंज, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन की तरफ। सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ माउंटेन। देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक मतलब जिनमें से लावा निकलता है, जो हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। दे फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स पढ़ रहे हैं सबसे पहले। सो दे फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखिए ये जो लाइन है ना इतनी, यह आपके बुक में भी दे रखी है ऐसी, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रखी कि होती क्या है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप ऐसे तो ये अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार, आपको थोड़ा सा देखिए समझिएगा इस चीज़ को। हमारी जो अर्थ है ना, हमने अभी लिथोस्फीयर पढ़ा था। लिथोस्फीयर देखिए, ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर ना टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये प्लेट्स पे टिके हुए हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि जो कॉन्टिनेंट है ना, जो इनकी जो लैंड है ना, इसे ही प्लेट बोलते हैं हम, एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। जो बहुत मोटी होती है, बहुत मोटी परत होती है इनकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पतली सी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा मोटी ज़मीन है सारी, ठीक है। इन्हें ही हम प्लेट्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जब ये मिलती हैं, जब ये कन्वर्ज मतलब मिलना, ठीक है। कन्वर्ज मतलब मिलना, जब ये ऐसे मिलती है, सपोज़ करिए 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। सो क्या होगा ना कि एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे दब जाएगी, एक टेक्टोनिक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे मुड़ेगा तो ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। यूँ ऊपर उठ जाएगी। इनके मिलने से ऐसे ही होगा कि ज़मीन ऊपर उठ जाएगी बेसिकली, और पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। हमारा जो हिमालय है ना, वो ऐसे ही बना है। इंडिया किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से घूमते हुए आया इंडिया, और जब ये इस साइड लगा एशिया वाले कॉन्टिनेंट में, तो ये जो पहाड़ हैं ये बन गए। कौन से पहाड़, हिमालयन रेंज, ठीक है। हिमालयाज़ एंड एल्प्स आर यंग। हिमालयंस और एल्प्स जो है, ये जो पहाड़ की रेंज है, ये यंग है। वहीं अरावली अपने इंडियन ही है पहाड़, ठीक है। ये ओल्ड माउंटेन रेंज है, पुरानी माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये ऑलरेडी थी, मेरे ख्याल से ऑलरेडी होगी इसे, इसलिए ओल्ड बताया गया है, ठीक है। तो ये था आपका फोल्ड माउंटेन्स। अब पढ़ते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, सो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड वर्टिकली। लैंड का टूट जाना, ठीक है, या फिर उसका डिस्प्लेस हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाना, वर्टिकली जो होता है, ठीक है। मतलब ऊपर के लेवल पे जो होता है, ठीक है। इससे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। देखिए ये आपको इमेज भी दे रखी है इधर, ब्लॉक माउंटेन्स की ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, प्लेटू की तरह ही होते हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे प्लेटूज़ क्या होते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें प्लेटू में अंतर, ठीक है।
ये लैंड है, ये अगर टूट गई इधर आ गई है, और ये वाली भी टूट गई इधर आ गई, तो ऐसे बन जाएगा, इधर ऐसे माउंटेन छोटा सा बन जाएगा, है ना। सो ये था आपके ब्लॉक माउंटेन्स। थोड़े से और पॉइंट्स देख लीजिए। लोअर पार्ट ग्रैबेन बोलते हैं, और बड़े वाले पार्ट को होस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये पेपर में आएगा आपका, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल राइन वैली, जर्मनी में राइन वैली एंड वॉसजेस। ये वाला एग्जाम्पल वैसे आपकी बुक में भी दे रखा है, तो पेपर में वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। और सतपुरा और विंध्या इंडिया में, मैंने एक इंडिया का भी एग्जाम्पल बता दिया है, ताकि आपको याद करने में ईजी रहे कि चलो इंडिया में भी है ये वाले पहाड़, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं थर्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन की तरफ। नाउ व्हाट आर वॉल्केनिक माउंटेन? बहुत सिंपल है, दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब जो पहाड़ से जो लावा निकलता है, ठीक है, वॉल्केनोस से जो लावा निकलता है उससे बनते हैं। देखिएगा क्या होता है इधर, ये आपके वॉल्केनोस है, ठीक है। यहाँ से लावा निकलेगा, यहाँ पे ऐसे लावा ऐसे बह जाएगा, तो इसकी एक परत बन जाएगी यहाँ पे, जब वो सूख जाएगा उसके बाद तो इसकी एक परत बन जाएगी। फिर दोबारा निकलेगा, दोबारा बहेगा, एक और ऐसे परत बन जाएगी, दोबारा निकलेगा, दोबारा बहेगा, ऐसे परत बनती जाएगी, ये पहाड़ ऊंचा होता जाएगा, ऐसे ये पहाड़ बनता है, ठीक है। सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस था, नीचे से लावा निकला, यहाँ पे ज़मीन यहाँ पे ऐसे उठ गया, और नीचे से लावा निकला, वो भी ऐसे फैला, सूख गया, और नीचे से लावा निकला, फैला, सूख गया, ऐसे आपके वॉल्केनिक पहाड़ बनते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो एग्जांपल देख लीजिए इसका, माउंट फूजी, जापान के जो माउंट फूजियामा है वो भी ऐसे ही बना है, ठीक है, सुना होगा आपने माउंट फूजी, ठीक है, वो भी ऐसे ही बना है। तो ये था आपका माउंटेन्स। अब देखते हैं कि माउंटेन हमारे लिए यूज़फुल कितने होते हैं। देखिए माउंटेन हमारे लिए कुछ पॉइंट्स की तरफ से यूज़फुल होते हैं, आई मीन कुछ पॉइंट्स में यूज़फुल होते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला होता है रिवर, माउंटेन से रिवर निकलती है, ठीक है, आपको पता ही होगा नदियाँ निकलती है, गंगा, ये भी माउंटेन रिवर ही है, ठीक है। गंगा कई सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो उसके सहायक, जो उसकी साथ वाली नदियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, जो बड़ी नदी मतलब गंगा में जाके जुड़ती हैं, ठीक है। इन नदी से फिर हमें इरीगेशन में हेल्प मिलती है। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बेसिकली पानी से जो बिजली बनाते हैं ना, वो भी हम इनसे बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है, बीच में एक मशीन लगी रहती है जो एक तरीके से आप कह सकते हैं बिजली बनाती है, ठीक है, उस पानी के बहाव से, ठीक है। तो ये रिवर्स उनका काम करती है। ये फ्लोरा और फौना में रिच होते हैं। फ्लोरा फौना क्या होता है? फ्लोरा फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये रिच होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट पे, आई मीन माउंटेन्स पे फॉरेस्ट भी होते हैं, साथ ही साथ टूरिज़्म में भी, है ना। लोग आते हैं ना माउंट एवरेस्ट को घूमने के लिए, है ना। तो यही माउंटेन्स कई सारी चीज़ों से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। इनकी जो रिवर्स होती हैं उनको बारिश की ज़रूरत नहीं होती, अगर बारिश ना भी हो ना तब भी इनकी रिवर्स रहेंगी, ठीक है। माउंटेन्स आपका ख़त्म। अब बढ़ते हैं प्लेट्यू की तरफ। सो प्लेट्यू आर जनरली एलिवेटेड फ्लैट लैंड। देखिए ये लैंड है, एलिवेटेड हो रखी है और ऊपर से फ्लैट है, ठीक है। यही होते हैं आपके प्लेट्यू, ठीक है। अपर देन नॉर्मल लेवल एंड टॉप इज़ फ्लैट। नॉर्मल ये जो लैंड लेवल है आपका, नॉर्मल लैंड लेवल इससे ऊंचा होता है, और टॉप जो होता है इसका फ्लैट होता है, पहाड़ की तरह नहीं कि ऐसे हो, ठीक है। टॉप एकदम नोकीला सा हो, फ्लैट होता है इसका, ठीक है, प्लेट्यू का। ये मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, इनमें मिनरल्स मिल जाते हैं हमें आसानी से, ठीक है। मिनरल्स जैसे कि आपके आयरन हो गए, यही सब आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ऐसे मिनरल्स, ठीक है। एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का, तिब्बतियन प्लेट्यू हाईएस्ट प्लेट्यू आपका, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है तिब्बतियन प्लेट्यू के बारे में, कौन सा हाईएस्ट प्लेट्यू है इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो याद रखिएगा तिब्बतियन प्लेट्यू आपका सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। प्लेट्यू समझ गए होंगे कि जो नॉर्मल ज़मीन से ऊंचा उठे रहता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है हमारे इंडिया में, ठीक है, जो कि रिच है किसमें? आयरन, कोलर, मैग्नीज में, ठीक है। आयरन, कोलर, मैग्नीज में छोटा नागपुर प्लेट्यू रिच है, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। प्लेट्यू में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था इंपॉर्टेंट। प्लेट्यू अगर फॉर्म कैसे होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है, ठीक है। इनका भी जैसे पहाड़ फॉर्म होते हैं ना, इनका भी कुछ वैसा ही है, बस आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। अब बारी आती है प्लेन्स की। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ प्लेट्यू फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। छोटा सा ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, छोटा सा। ये नॉर्मल लैंड है आपकी, ठीक है। नीचे से क्या होगा ना कि जो लावा होता है ना, एक्चुअली जब ये अर्थ के सरफेस के अंदर होता है हम इसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे से मैग्मा है, ये हमें प्रेशर डालेगा अर्थ की सरफेस पे। अच्छा, वॉल्केनिक माउंटेन्स याद है कैसे बनते हैं? ये ज़मीन है, नीचे से लावा आया, आई मीन मैग्मा आया, ऊपर लावा बन के निकला, ठीक है। ऐसे से साइड साइड में बहेगा, सूखेगा, परत बनाते चले जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। कई बार होता है कि ये ना जो मैग्मा होता है लैंड की सरफेस को नहीं तोड़ पाता। सपोज़ करिए इतने हिस्से में प्रेशर डाला,
अब क्या होगा ना कि इतना हिस्सा क्या करेगा, उठा देगा, ठीक है, ऐसे उठ जाएगा। प्रेशर डाला नीचे से, इंटरनल फोर्स लगा, ठीक है, इंटरनल फोर्स से एक लैंड फॉर्म हुई, उस लैंड फॉर्म को हमने क्या बोला, प्लेट्यू, ठीक है। ये था हमारा प्लेट्यू। समझे कैसे बना कि जो मैग्मा होता है वो अर्थ की सरफेस को नहीं तोड़ पाता और प्लेट्यू बन जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं प्लेन्स की तरफ, छोटा सा टॉपिक है, फिर चैप्टर ख़त्म। तो चलिए देखते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। देखिए प्लेन्स जो होती है ना, नॉर्मल जो स्ट्रेच फ्लैट लैंड होती है, ठीक है, स्ट्रेच होती है जो ग्राउंड लेवल पर ही होती है, ठीक है, फ्लैट लैंड होती है बेसिकली, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। ये होते हैं आपके प्लेन्स, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं, देखिए रिवर जो होती है ना माउंटेन्स से, मैंने बताया था अभी माउंटेन्स रिवर्स, ठीक है, तो ये जब बहती है ना अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी लाती है थोड़ी सी, ठीक है, जो इसके साइड में जो मिट्टी होती है या फिर इसके जो अंदर मिट्टी होती है वो लेकर आती है और उसके बाद क्या करती है, उसको अपनी वैलीज़ में कैरी फॉरवर्ड करती है। जैसे सपोज करिए ऐसे रिवर जा रही है तो ये मिट्टी को ना अपने साइड के जो वैलीज़ है ना उसमें ये उसको फॉरवर्ड कर देगी, उसमें भेज देगी वैलीज़ को, आई मीन मिट्टी को वैलीज़ में भेज देगी, ठीक है। हाँ एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। ऐसी जब ये वैलीज़ में मिट्टी को भेज देगी तो वो मिट्टी जो है एक लैंड का फॉर्म ले लेगी एक टाइम के बाद, ठीक है। अब वो वहाँ पे लैंड बन गई, समझ गए। ऐसे ही आपके प्लेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत स्ट्रेच हो जाती है ये सारी चीज़ें। और ये क्या होते हैं ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब बहुत उपज होते हैं, यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से करी जा सकती है, ठीक है। प्लेन्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो नॉर्थ प्लेन है हमारे, नॉर्थ प्लेन, ये आपका यूपी वाला रीजन, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे जो गंगा रिवर जहाँ से निकलती है, ठीक है, वहाँ से पूरा ऐसे रीजन जो आपका नॉर्थ प्लेन वाला है, ये आपका पूरा फर्टाइल लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे खेती बड़ी अच्छे से हो सकती है। इसीलिए देखिए एक रीज़न ये भी है कि ये फ्लैट भी होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग बनाना भी आसान होता है, खेती भी अच्छी हो जाती है, बिल्डिंग भी अच्छे से बन जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है ना बहुत ज़्यादा हाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। दैट्स वाई द जनरली पॉपुलेशन इज़ हाई, ठीक है, दैट्स वाई दे आर जनरली हाईली पॉपुलेटेड। आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लेन्स की पॉपुलेशन हाई क्यों होती है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिएगा इन्हें। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों लैंड फॉर्म्स, ठीक है। सो चैप्टर आपके ख़त्म, बस 2 चैप्टर बचे ज्योग्राफी के, उसके बाद ज्योग्राफी पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।